बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़्यादातर तो मैं ख़वातीन की स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आती हूँ। ख़वातीन के गिर्द घूमती हुई कहानियाँ होती हैं, बच्चियों के गिर्द घूमती हुई कहानियाँ, वालिदैन को कुछ सिखाने के लिए। लेकिन मेरी कोशिश ये भी है कि जिस तरह हमारी बेटियाँ हैं, उस तरह हमारे बेटे भी हैं और बेटों के लिए भी स्टोरीज़ जो है मैं आपके सामने लेकर आऊँ। और मैंने अब रिक्वेस्ट भी की है और आप लोगों को भी कहूँगी कि जो बेटों के हवाले से स्टोरीज़ हैं, उनके इस्लाह के पहलू जिनके अंदर मौजूद हो, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, वो एक बाप की कहानी है। एक बाप ने ये कहानी जो है मेरे साथ शेयर की है, इस उम्मीद और आस के साथ कि शायद और बहुत से जो वालिदैन हैं, उनमें ख़ास तौर पे जो बाप हैं, उनको कोई वो पैगाम दे सके। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी ज़िंदगी से एक छोटा-सा वाक़या बताऊँगी। जब मैं स्कूल में हम पढ़ते थे और कॉलेज में भी हम सारे साथ ही पहुँचे, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी और कॉलेज तक जाते-जाते हम लोग इकट्ठे ही थे। वो स्कूल भी था और कॉलेज भी था। तो मेरी एक क्लास फेलो होती थी, दोस्त बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी फैमिली से, एयरफोर्स में उसके फादर थे। मैं नाम उसका नहीं दूँगी, लेकिन अगर वो मुझे सुन रही हुई, क्योंकि हम लोग सारे कनेक्टेड हैं फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, तो उसको याद आ जाएगा कि उसने एक दफ़ा एक बात बताई थी। उसके वालिद जो हैं वो बहुत ही मॉडर्न थे, उसके वालिद बहुत ही मॉडर्न थे और उनकी वालिदा जो हैं वो टर्की से उनकी शादी हुई थी और बड़ी खूबसूरत खातून थी उसकी वालिदा। और बड़ा एक प्यारा खूबसूरत कपल था। तो उसने कहा कि मेरे वालिद जो है ना, मेरी वालिदा कहती हैं कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो बहुत मॉडर्न हुआ करते थे, लेकिन जब से तुम पैदा हुई हो, तो ये बहुत कंज़र्वेटिव हो गए हैं, बहुत ही कंज़र्वेटिव हो गए हैं। क्योंकि जिस दिन से तुम पैदा हुई हो, तो वो कहते हैं कि अब मेरे घर में एक बेटी है। मॉडर्न होने से मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई गलत राह पे थे। माशाल्लाह मैंने उस लड़की को हमेशा 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते देखा है और हमेशा हमें ये पता लगता था कि सुबह फ़जर पढ़ी उसने और फिर सो गई और फिर आई और बहुत अच्छी पढ़ाई में भी थी। तो उनके घर में एक दीन की तरफ बड़ा रुझान था और बड़ी अच्छी एक इस्लाम के साथ एक रग़बत थी, एक इस तरह। लेकिन मॉडर्निज़्म से मतलब ये होता है कि आप दुनिया और दीन जो है दोनों साथ लेके चल रहे हैं। एनीवे, मैं इसको ज़्यादा वज़ाहत नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो बंदा समझना चाहे कि बेटी जो है वो क्या कदर कीमत रखती है। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा वो क्या है, किस तरह है कि जैसा बाप वैसी बेटी और जैसी माँ वैसा बेटा, और जैसा बाप करता है उसकी बेटी के आगे आता है, जैसे माँ करती है वैसा उसके बेटे के आगे आता है, कुछ इस तरह की चीज़। तो ये जो कहानी है इन वालिद की है, जिन्होंने कहा कि मैंने जैसा बोया वो मैंने फिर काटा। और कैसे काटा, ये ज़रा सुनिएगा। ये वालिदैन जो हैं ये अपनी ज़ात का एहतिसाब करने के लिए सुनिएगा। ये कहानी जो है मैं नाम इनका रख लेती हूँ, इफ्तिखार साहब की है। और इफ्तिखार जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई कि एक बड़े ही खूबरू नौजवान थे जवानी में, और इनकी शादी जो है एक बड़ी खूबसूरत खातून के साथ हुई और ख़ुद भी बड़े पढ़े लिखे थे, इनकी वाइफ़ भी बहुत पढ़ी लिखी थी और एक बड़ा ही खूबसूरत कपल था और एक अच्छी जॉब थी, एक अच्छा फ्यूचर था। और कहते हैं ना कि वो औरत के साथ लक्ष्मी आती है, तो उनकी वाइफ़ के आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत पैसा भी आया, बहुत तरक्की भी उन्होंने की। तो ज़िंदगी जो है खूबसूरती के साथ आगे बढ़ी थी और उनकी बड़ी अच्छी बावफ़ा एक बीवी थी, बड़ी ही उनके साथ वफ़ादार। वो अभी भी बात करते हुए कहते हैं कि वो इस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन उस जैसा वफ़ादार इंसान नहीं था, उस जैसा एक इंसान जिसने मेरी बहुत केयर की, मेरा बहुत ख़्याल रखा, ऐसा इंसान नहीं था। मुझे इस पर शुक्र करना चाहिए था और मुझे अपनी बीवी के साथ लॉयल होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ लॉयल नहीं थे। कहानी कुछ इस तरह से है कि अच्छा, अब आप कहेंगे बहुत सी कहानियाँ हमारे घरों में काम करने वाली मेड्स जो होती हैं, बच्चियाँ जो होती हैं, जो हेल्प्स होती हैं, उनके इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन ये सच्चाई है और बड़ी तल्ख़ हकीकत है, बड़ी ही तल्ख़ हकीकत है। अभी तो ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं कि बस ज़ुबान रुक जाती है, लेकिन बताना मकसूद है ताकि आपको भी पता हो कि आपके इर्द-गिर्द क्या होता है। बल्कि वो बच्चियों को जो लोग अपने लोगों के घरों में रखवाते हैं ना, उनसे भी मेरी इस्तदा है कि खुदा के लिए रात दिन ना छोड़ा करें। अपनी बच्ची अपने ही माँ-बाप की बच्ची होती है। कोई कहे जितना 100 मर्तबा कहे कि हमारी बेटियों जैसी है, पर वो बेटी नहीं है। बहनों जैसी है, लेकिन वो बहन नहीं है। प्लीज़ इस बात को, इस फ़र्क को ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब होता क्या है कि ये साहब जो हैं ये काफ़ी अच्छे वेल ऑफ थे और इनकी वाइफ़ जो है वो भी वर्किंग वुमेन थी, ये खुद भी वर्किंग थे और बच्चे जो हैं इनके आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होने शुरू हुए। इन्होंने अपने घर में हमेशा से मुलाज़मीन रखे थे। हर तरह का मुलाज़िम, ड्राइवर, कुक, मेड, ये सब कुछ इनके घर में होता था। अच्छा, अब ये कहते हैं कि बच्ची जब मेरी जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे-वैसे हमारे घर में ज़रूरत जो है मुलाज़मीन की बढ़ती जा रही थी। कोई काम होते थे, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, कॉलेज छोड़ना है, उनके बेटे भी थे 4 और 1 बेटी थी।
अब वो कहते हैं कि हुआ कुछ ऐसे कि उन्होंने उन दिनों अपने घर में एक मेड रखी। थोड़े से शौकीन मिजाज भी थे, बाहर भी कभी-कभी दोस्तियाँ लगा लिया करते थे, ये खुद उन्होंने बताया, ये मैं नहीं बता रही। बाहर दोस्तियाँ भी लगा लिया रखते थे और बातें-शातें करते रहते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता रुझान उनका ज़रा घर की मुलाज़माओं की तरफ भी होना शुरू हुआ। जब खातून ने थोड़ी खुश-शक्ल मुलाज़माएँ रखनी शुरू की, तो इनका ध्यान ज़रा उस तरफ भी जाना शुरू हुआ, क्योंकि इंसान जब गंदगी में उतरता है ना, तो फिर पूरी तरह गंदगी में डूब जाता है। तो इन साहब ने जब घर में एक मुलाज़मा रखी जो कि बिल्कुल इनकी बच्ची की उम्र की थी, इनकी बच्ची की उम्र भी उस वक़्त कोई 14-15 साल थी और उस मेड की उम्र भी 14-15 साल ही थी तकरीबन। वो बच्ची इनके घर में आती है काम करने के लिए और उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा इनकी बेटी के साथ हो जाती है। ये नहीं कि दोस्ती से मतलब ये है कि ज़ाहिर-सी बात है वो बच्ची भी अकेली बहन थी। सारा वो मेड उसके साथ रहती थी, उठना-बैठना, खाना-पीना वो उसके साथ-साथ रहती थी, तो काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती भी हो गई। अच्छा, अब ये साहब जो है, इनकी नीयत ख़राब हो गई क्योंकि वो बच्ची थी तो 14-15 साल की दिखती थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी शक्ल-सूरत की भी अच्छी थी। तो इन्होंने कोशिश किया कि आहिस्ता उसको रुझाएँ। रुझाने के लिए उन्होंने थोड़ा उसको चीज़ें देनी शुरू की और आहिस्ता-आहिस्ता उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करना शुरू कर दिया। खुद भी खुश-शक्ल थे और वो लड़की जो है वो भी थोड़ा अफ़सानों की दुनिया में और फ़िल्मों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। वो बताते हैं कि वो फ़िल्में देखने की बड़ी शौकीन थी और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे उसको पटाने में जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल अब मैं क्या कहूँ कि कोई मुश्किल नहीं हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि हुआ कुछ ऐसे, ये कहानी मेरे साथ उन्होंने ईमेल पे और फिर कुछ वॉइस मैसेजेस पे शेयर की है, तो मैं आपको सुना रही हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये बच्ची जो है मेड के साथ इनकी दोस्ती तो शुरू हो जाती है, लेकिन उस मेड की इनकी बेटी के साथ भी दोस्ती होती है। अब वो बच्ची जो है इनके घर में जो अपनी बेटी घर में बड़ी हो रही थी, ये बताते हैं कि वो बच्ची जो है बड़ी सादी-सी थी। उनकी बच्ची को दुनिया की कोई हवा नहीं लगी थी। लेकिन जो किसी और की बच्ची उन्होंने अपने घर में रखी थी ना, उसको उन्होंने दुनिया की हवा लगानी शुरू कर दी थी और इसी वजह से वो चीज़ जो है, वो जो दूसरों के लिए कहते हैं ना कि गड्ढा खोदता है, खुद उसमें सबसे पहले गिरता है। तो वही सब कुछ इनके साथ हुआ। हुआ क्या जनाब कि ये जो बच्ची है, मेड ने जब उसको इस तरह के शौक पड़े, तो उससे थोड़ा बच्ची को भी दुनिया के रंग दिखाने शुरू किए और ये बताते हैं कि उस मेड ने दोस्ती-दोस्ती में उसको लड़कों से बाहर दोस्तियाँ करानी और खुद उसके साथ घूमना-फिरना, ये बातें सब उनको बाद में पता लगी। लेकिन जब पता लगी तब बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, अब जब इस मेड की दोस्ती जो है उनकी बेटी के साथ हुई और उसकी बेटी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उसने बाहर दोस्त बनाने शुरू किए और कुछ उसकी दोस्तियाँ बाहर बढ़ती चली गईं, वो उसको बाहर जाने में मदद भी देती थी और उसको कवर अप बड़े अच्छे से कर लेती थी। वो इस तरह से बताते हैं कि कई दफ़ा मेरी बेटी जो है मुझे शक होता था कि वो घर में नहीं मौजूद है। लेकिन जब मैं मेड से पूछता था तो वो कहती थी कि वो तो ऊपर कमरे में सो रही है। कभी मैं पूछता था तो वो कहती थी कि वो मतलब अपने लॉन में बैठी पढ़ रही है। वो कहते हैं कि मुझे कभी शक तक नहीं गुज़रा कि ये मेरी बेटी को कवर देती है और मेरी बेटी लड़कों के साथ बाहर घूमने गई होती है और ये मुझे इस तरह बताती है कि मेरी बच्ची घर में सो रही है। और मैं भी मौका गनीमत जानता था कि मुझे भी वक़्त मिल रहा है और वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे भी कर लेती थी कि मेरा ध्यान बेटी की तरफ ना जाए। अच्छा, अब ये लड़की जो है ना, ये किसी रिवेंज में उसके साथ नहीं कर रही थी जो मेड थी। ये उस बच्ची के साथ दोस्ती निभा रही थी, क्योंकि वो खुद भी एक फ़िल्मी अंदाज़ की थी लड़की। वो खुद भी इन कामों में पड़ गई थी, वो इन कामों को गलत नहीं समझती थी। वो समझती थी कि अगर मैं कर रही हूँ, दूसरा भी करे और उसके लिए एक शुगल मिला था। वो कहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहा मेरी नाक के नीचे, मुझे कुछ भी नहीं पता लगा। यहाँ तक कि एक दिन वो कहते हैं, अच्छा कई दफ़ा उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि मैंने उसको अपनी बेटी को पकड़ा, जिससे वो कहते हैं कि एक दफ़ा वो फ़ोन पे बात कर रही थी और मुझे पता लग गया, मुझे उसके कमरे से आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ें आ रही थी और फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और फिर मैंने उससे फ़ोन भी लिया और काफ़ी उसके साथ तल्ख़-कलामी भी हुई और उसके ऊपर उसके बाद मैंने सख्ती शुरू की। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने फ़ोन भी ले लिया तो ये मुझे बाद में पता लगा कि फ़ोन जो है मेरे कमरे से मैं रात को जब सोया होता था तो उठा के ये ले जाती थी और उसको दे देती थी। और ये असल में उस खातून को, उस लड़की को अपने पास बुलाते थे और ये मेड जो है जाते-जाते फ़ोन ले जाती थी उसका और उसको भी दे देती थी कि तुम भी खुश रहो और तुम भी अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करो। ये सिलसिले भी चलते रहे। उसके बाद वो साहब कहते हैं कि एक दिन उनको पता लगता है कि उनकी बेटी जो है वो घर में नहीं है। कुछ देर तो वो मेड छुपाती है, लेकिन उसके बाद वो उसको कहती है कि वो ऊपर कमरे में नहीं है। फिर पता लगता है कि उनकी बेटी जो है घर से भाग गई है और बच्ची की उम्र जो है सिर्फ़ उस वक़्त 16 साल होती है। 14 साल की उम्र में इनके घर में ये मेड आती है, बच्ची भी 14 साल की थी और उसके बाद 16 साल की उम्र में बच्ची घर से भाग जाती है। पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। बड़ा ढूँढते हैं, ना कोई ख़त, ना कोई पैगाम, ना कुछ और। घर से कुछ ज्वेलरी लेके भागती है। माँ की ज्वेलरी जो है अलमारी में से गायब होती है। बहुत रोते हैं, पिटते हैं, आगे-पीछे भागते हैं। फिर जब पुलिस के पास जाते हैं, तो फिर पुलिस ज़ाहिर-सी बात है सब लोगों को लूप में लेती है और तब जाके ये मेड जो है इनके काबू में आती है। ये कहते हैं कि जब उन्होंने मेड से पूछताछ की तो मैंने थोड़ा-सा आगे होने की कोशिश की कि ज़ाहिर-सी बात है इनके ताल्लुकात थे, लेकिन फिर उन्होंने कहते हैं मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ये मेड निकलेगी कल्प्रिट उसको भगाने वाली।
अब जब पुलिस अपने तरीके से उन्हें कहती है कि आप खामोश रहे, और फिर वो अपने तरीके से जब उनसे उस लड़की से पूछताछ करती है, तो फिर बच्ची जो है वो फर 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 सारी कहानी सुनाती है। वो मेड जो है वो सारी कहानी सुनाती है, और उसके बाद वो ये भी बता देती है कि साहब जो है इसका भी मेरे साथ चक्कर है। मैं साहब के साथ होती थी, बेटी किसी और के साथ होती थी, और ये चल रहा था उनके घर में। एक तरफ साहब जो है वो मसरूफ थे, एक तरफ बेटी मसरूफ थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बेटी घर से भागी, और उसके बाद हमें कोई 2 साल कोई उसकी खबर नहीं। बड़ा ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। बाद में बड़े अरसे के बाद, यानी कि कोई 2 साल गुजरने के बाद, उनको एक अननोन जगह से इसकी वालदा को फ़ोन आता है, और वो बेटी जो है वो बताती है कि मैं बड़े बुरे हाल में हूँ, और वो जो लड़का था उसको लेकर कश्मीर चला गया, और वहाँ पे उसने उसको बड़े बुरे हाल में रखा हुआ था। वो लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर हो गई थी, और उसके बाद वो लड़का जो है अब उसको छोड़ के चला गया था, और उसकी गोद में 2 साल का बच्चा भी था। जी हाँ, वो इस वजह से घर से भाग गई थी क्योंकि मामलात बड़े ख़राब हो गए थे, और उसके बाद उसको अपने बाप को जवाब भी नहीं दे सकती थी, ना माँ को बता सकती थी, और वो बच्ची थी। बच्ची मैं इसलिए कह रही हूँ कि 16 साल का बच्चा क्या होता है, उसको क्या समझ अकल होती है। गलती उससे बेशक हुई, लेकिन वो कहते हैं कि वो भाग गई थी, और उसके पास उसकी गोद में 2 साल का बच्चा था। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, और उसको रो रो के कहा कि मुझे जो है आप ले जाओ। अच्छा, अब जैसे वो मेड ने जब ये सारी बातें बताई, और साहब के बारे में भी बताया, इनकी बेगम को भी पता लगा, बड़ी इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, और बीवी जो है इनकी घर छोड़ के पहले तो चली गई। बड़ी मुश्किल से मना मनू के साल 1.5 साल के बाद वापस लेकर आए। इसी दौरान में जब माँ को फ़ोन आया, माँ का दिल नर्म पड़ा, वो रोई, बाप को बताया। पहले तो वो माने नहीं, लेकिन उन्होंने फिर जब उनको बताया कि तुम खुद कैसे थे, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी क्या थी, और तुमने क्या गुल नहीं खिलाए, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि मेरी बीवी ने मेरी बेटी को कहा कि तुम वापस आओ। फिर वो उसको लेकर आई, घर लेकर आई। उसे कहा कि वो बच्चा उधर ही छोड़ आओ, लेकिन वो जिसने उसके साथ, बच्चे के साथ 1.5 साल गुजार लिया था, उसकी एक अटैचमेंट हो गई थी, और उन्होंने फिर उस बच्चे को दुनिया वालों, और कहते हैं हमने अपना घर भी बदला, जगह भी बदली, इलाका भी बदला, और मेरी बेटी जो है वो घर आई, लेकिन मैं उससे 8 दिन तक बात नहीं कर सकता। अब वो बच्ची जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो बच्ची जो है अब बड़ी हो गई है। उसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी की है, और जो भी मामलात चलाए उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकता, मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकता, क्योंकि मैं उसकी नज़रों में अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ। वो समझती है कि उसने जो गलत किया, बड़ी मुझसे उसने माफ़ियाँ भी मांगी, और मैंने उसके सर पे हाथ भी रख दिया, लेकिन अंदर से मैं खुद गिल्टी हूँ कि मैं खुद ऐसा था, मेरे आगे मेरी करनी आई। कहते जब से मेरी बेटी गई थी, मैंने हर चीज़ से तौबा कर ली, मैंने बड़े अपने रब के आगे झुक के माफ़िया मांगी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सबको ये पता लगे कि वो बाप जो अपने करतूतों से बाज नहीं आते, तो अपने सामने अपनी बेटी की तस्वीर रखा करे। कहते हैं मैं जब जब अपनी बेटी की तस्वीर देखता था ना, तो मुझे अपने गुनाह का और शिद्दत से एहसास होता था कि मैंने किसी और की बेटी का एहसास नहीं किया, तो फिर मुझे क्या सिला मिला, और मेरे साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला सबको इस तरह की मुसीबत से बचाए, तकलीफ से बचाए, और ज़रूर एहतसाब अपना किया करें। जो आप करेंगे, जैसा आप बोएंगे, वैसा ही आप काटेंगे। आप मैं एक शेर हमेशा पढ़ा करती हूँ, कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।